इतनी भीषण आपदा अभी तक मैंने देखी, शायद त्रासदी की सबसे भीषण आपदा है। 2011 में भी आपदा आई थी और इसी जगह से, लेकिन इतना नुकसान नहीं हुआ था। लेकिन इस बार तो मसूरी विधानसभा करीब 20-25 साल पीछे चली गई है। हर जगह रास्ते बंद हैं। अभी मैं भैकली खाला गया था, वहाँ की बेटियाँ मुझसे चिपट कर रो रही थी। उनका कुछ भी नहीं बचा। तो उसको देखकर मैं भी भावुक हुआ, क्योंकि मैं गरीबी के दर्द को समझता हूँ। और जो सरकार के, भारत सरकार के जो आपदा के मानक हैं बहुत कम हैं। जो मुआवजा दिया जा रहा है वो ना के बराबर है। सरकार की नहीं है बात, क्योंकि भारत सरकार के जो आपदा के नॉर्म्स हैं। लेकिन मैंने क्षेत्रवासियों को आश्वस्त किया है, चाहे मुझे अपने पास से करना पड़े, चाहे अपने दोस्तों से करना पड़े, चाहे कोई भी तरीका निकालना पड़े, जो हर संभव मदद होगी वो मेरे द्वारा की जाएगी। क्योंकि ये मेरे परिवार के लोग हैं, मेरे घर के लोग हैं। मैं देखता हूँ चुनाव में, जब से मैं इस क्षेत्र में आया हूँ, ये मुझे एक परिवार के रूप में, एक भाई के रूप में, एक बेटे के रूप में मुझे यहाँ से स्नेह मिलता है। 90% से अधिक वोट मुझे इस क्षेत्र से मिलता है। तो प्यार का जवाब प्यार ही होता है। और मेरी पूरी कोशिश होती है कि यहाँ कोई छोटी घटना हो, बड़ी घटना हो, सुख हो, दुख हो, मैं इनके बीच में रहता हूँ। मैं लगातार 15 तारीख की रात को ये घटना घटी और 16 तारीख की सुबह से मैं दिल्ली से एक मीटिंग थी, उसको छोड़कर सीधा यहाँ भागा। और तब से आपने देखा होगा मैं एक दिन भी घर नहीं बैठा हूँ। सुबह निकलता हूँ, लगातार इनके बीच में रहकर मेरी कोशिश होती है कि मेरे जो भाई हैं, जो मेरी माताएं हैं, जो मेरी बेटियां हैं, मेरी जो बहनें हैं, उनके बीच में जाकर उनके दर्द को कुछ कम करूं। अब मुझे पूरा भरोसा है कि माँ सुरकुंडा अपना आशीर्वाद देगी। हम इन कष्टों को दूर करेंगे, इनके कष्टों को दूर कर पाएंगे और इसको पुराने स्वरूप में ला पाएंगे। जो नुकसान यहाँ पर हुआ उसको हम पूरा कर पाएंगे। 15 कैजुअल्टी हो चुकी है। अभी कुछ लोगों के 100 मलबे में दबे हम निकाल नहीं पाए हैं और हमने इनसे वादा किया, क्योंकि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं उनका विस्थापित होना बहुत जरूरी है। जैसे मझाड़ा कालीगाड़ है, वहाँ बार बार आपदा आ रही है। वहाँ के लोगों की मांग है कि हमें इसको विस्थापित किया जाए। अभी मैं भैकली खाले में गया था, जो बेटियाँ मुझसे चिपट कर रो रही थी, मुझे बहुत कष्ट हुआ। और मैंने उनको वायदा किया है कि हम आपको विस्थापित करेंगे। जो हर संभव मदद होगी उन लोगों की मेरे द्वारा की जाएगी। जो प्रभावित परिवार हैं उनसे मुलाकात करने, यहाँ की स्थिति का जायजा लेने के लिए कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी यहाँ पर गांव में पहुँचे हैं। अन्य विभागों के अधिकारी उद्यान सारी पुस्तक की मेहरबानी है। ठीक है, बढ़िया। वो हम तो दे रहे हैं आप। इनसे ले लूँगा ना सब। ठीक है।
इस तरह बनो, अब इस तरह पाइप वाटर में दिक्कत क्या कहाँ से आ रहा है भाई? पाइप आधा काम है, रुड़की साला कोई विदेश में है क्या?